वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल, सेना का भी एक जवान जख्मी। रात में रोकने के बाद सुबह फिर शुरू हुआ एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर, हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के अड्डे से खुलासा, दहशतगर्दों ने कर रखे थे युद्ध जैसे इंतजाम। कश्मीर में जून के महीने में अब तक सुरक्षा बलों ने 32 आतंकियों को मार गिराया, जबकि इस साल अलग अलग मुठभेड़ों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी चीनी फौज। सूत्रों के हवाले से खबर, सैनिकों और गाड़ियों की तादाद में आई कमी। चीन को भारत की दो टूक, विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी ने बढ़ाया एलएसी पर तनाव। पिछले सालों के मुकाबले अलग रवैया अपना रहा है चीन। पश्चिमी सरहद पर भी चीन की चालबाजी तेज। जैसलमेर बॉर्डर पर 25 किलोमीटर दूर बने एयरबेस पर चीनी विमानों और सैनिकों की आवाजाही में बढ़ोतरी। चीन को आर्थिक चोट देने की मांग ने पकड़ा जोर। दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउसेस में चीनी नागरिकों की नो एंट्री। चीन पर आर्थिक नकेल कसने की तैयारी। ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर ग्राहक जान सकेंगे किस देश में बना है प्रोडक्ट। जम्मू में चीन विरोध के चलते थोक कारोबारियों का बड़ा फैसला, करीब 10 करोड़ के इंपोर्ट का ऑर्डर किया रद्द। असम में चीन के खिलाफ यौम में भड़का आक्रोश। कामरूप में 300 से ज्यादा युवा फौज में भर्ती की तैयारी में जुटे। चीन को लेकर जोरों पर है सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से डोनेशन लेने का आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। चीन को सबक सिखाने के बजाय विपक्ष से उलझ रही है सरकार। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनूठे तरीके से चीनी वस्तुओं का किया गया बहिष्कार। मां बेटी ने घर में सजावट का सामान बनाकर स्वदेशी अपनाओ, चीनी हटाओ का संदेश दिया। पिछले 24 घंटे में देश में 418 लोगों की मौत। अब तक कुल 14,894 लोगों की जा चुकी है वायरस से जान। देश में 4,73,000 के पार पहुंचा कोरोना आंकड़ा। अब तक 2,71,697 मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,890 नए मामले, करीब 1,43,000 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 6,793 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 70,878 के पार पहुंचे। अब तक 4,062 मरीजों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,788 नए मामले, 70,390 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 2,365 लोगों की मौत। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में शुरू की वीडियो कॉलिंग की सुविधा। मरीजों से परिजनों की हो सकेगी बात। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों को कोविड सेंटर जाना जरूरी नहीं। डीडीएमए की बैठक के बाद एलजी ने वापस लिया आदेश। पुणे में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 531 नए मरीज बढ़े, 13 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के हालात, योगी आदित्यनाथ की बैठक। नोएडा गाजियाबाद में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर हुआ मंथन। बीते 24 घंटे में नोएडा में 143 नए कोरोना मरीज बढ़े, जबकि गाजियाबाद में 84 नए मरीज सामने आए। नोएडा में बदला जनता कर्फ्यू का वक्त। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पंजाब की सीमाएं सील करने पर कैप्टन सरकार में मंथन। राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों को बताया जिम्मेदार। अगर कोरोना संक्रमण पर जल्द काबू नहीं हुआ तो पंजाब में दोबारा होगा टोटल लॉकडाउन, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। इंदौर में कोरोना के 46 नए मरीज सामने आने से हड़कंप। 4,500 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। तमिलनाडु में आज 2,865 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 67,400 के पार। अब तक 866 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 28,900 के पार। अब तक 1,735 मरीजों की मौत। विदिशा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री और घर में तोड़फोड़ की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बयान से भड़के बीजेपी। कन्नौज के तिरवा में एक पेट्रोल पंप पर बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का हंगामा। मालिक और कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में तेज रफ्तार कार बरसाती नाले में गिरी। कार सवार 6 लोग पानी में बहे। झांसी में एक महिला का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को रोका, लगा रहा जाम। रामगढ़ में एसबीआई बैंक ने गलवान में शहीद हुए 3 जवानों के परिजनों को दिए 30-30 लाख रुपए। सिपाही अंकुश, गुरदेव सिंह और गुरविंदर सिंह ने रामगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान खुलवाया था खाता।
झारखंड सरकार भी पतंजलि की कोरोना दवा कोरोनिल को करेगी बैन। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया धोखा। महाराष्ट्र सरकार ने योग गुरु को दी चेतावनी। कोरोनिल को कोरोना की दवा कहकर बेचने पर होगी एफआईआर। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर बीजेपी ने जताया एतराज। पार्टी के विधायक राम कदम बोले, निम्स से मिली मंजूरी तो दवा पर सवाल क्यों। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार 20वें दिन महंगा हुआ डीजल। प्रति लीटर 17 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल 80 रुपए 19 पैसे। पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 21 पैसे का इजाफा। दिल्ली में अब 80 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल के बढ़ते दामों का किया विरोध। रस्सी में बांधकर खींची गाड़ी। प्रयागराज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम का मुद्दा उठाया। सरकार का किया विरोध। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में रेलवे स्टेशन के बाहर दिखी प्रवासियों की भीड़। बच्चों और साजो सामान के साथ स्टेशन पर डटे लोग। ज्यादा ने नहीं पहना था मास्क। हिमाचल सरकार देगी अस्थायी शिक्षकों को तोहफा। करीब 10,000 अस्थायी शिक्षकों को नियमित नौकरी देने का किया फैसला। अयोध्या में जोरदार बारिश, गर्मी से मिली राहत। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ने मचाया हाहाकार। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। मूसलाधार बारिश से मचा कोहराम। मधुबनी में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। मरने वाले सभी लोग खेत मजदूर। मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से कई मकानों में लगी आग। लाखों की संपत्ति खाक, आधा दर्जन लोग झुलसे। यूपी में भी तूफान और बिजली गिरने से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर। बाराबंकी में दिखा कुदरत का रौद्र रूप। रायबरेली में बिजली गिरने से 58 साल की महिला की मौत। खेत के किनारे बैठकर धान की रोपाई कराते वक्त गिरी बिजली। बिजली गिरने से देवरिया में 9 की मौत, जबकि प्रयागराज में 6, कुशीनगर, बलरामपुर, उन्नाव और फतेहपुर में 1-1 की मौत। सिवान में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। हादसे के वक्त सभी खेत में कर रहे थे काम। सीतामढ़ी में मूसलाधार बारिश से बागमती नदी में कटाव तेज। खेतों को नुकसान। सड़कों पर भरा लबालब पानी, बाढ़ का खतरा। किशनगंज में रमजान नदी का जलस्तर हुआ खतरनाक। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए लोग। असम के 7 जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। करीब 50,000 लोगों पर असर। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का कहर। सियांग और लाली नदी उफान पर। 54 परिवारों को रिलीफ कैंप भेजा गया। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश से हड़कंप। भूस्खलन की वजह से कई इलाकों में टूट गई सड़कें। राजस्थान की पाली में मूसलाधार बारिश। तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें। छपरा में बस में अचानक लगी आग। पटना से सिवान जा रही थी बस। बाल बाल बचे मुसाफिर। हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल पर 12 साल की नाबालिग से रेप का आरोप। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। पटना में आगमकुआ थाना इलाके में नाबालिग लड़की से गैंग रेप। 7 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने में घुसी भीड़। कांस्टेबल को पीटा और कागजात फाड़े। अलवर में पड़ोसियों ने एक महिला की पत्थरों से मार मार कर हत्या की। हत्या के आरोप में एक महिला समेत 3 पर केस दर्ज। रांची में प्लाईवुड की दुकान में काम करने वाले लड़के ने सुसाइड की। वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली के प्रीतनगर इलाके में रोड रेज में एक युवक की गोली मारकर हत्या। साथ ही घायल स्कूटी सवार युवकों ने साइड नहीं देने पर मारी गोली। भुवनेश्वर में एक शख्स ने 40 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारा। सरपंच ने थाने में दर्ज कराया केस। आरोपी फरार। अमृतसर में पार्षद गुरमीत कौर के घर पर हंगामा। फायरिंग के बाद ईंट पत्थर बरसाए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पूरी वारदात। ग्रेटर नोएडा में इंटरस्टेट छात्र वाहन चोर पकड़े गए। चोरी की 21 बाइक बरामद। दिल्ली के पाड़गंज में कुत्तों को खाना खिलाने से नाराज एक शख्स ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। केस दर्ज। आरोपी फरार। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। प्रयागराज में डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में बच्चे को दिया जन्म। बेहोश होकर गिर पड़ी। यूपी के लखीमपुर में निगासन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही। मजदूर के शव को खुले आसमान के नीचे छोड़ा। बारिश में भीगता रहा शव।
पाली जिले के तख्तगढ़ कस्बे में बैंक कैशियर कोरोना पॉजिटिव, ग्राहकों में हड़कंप, बैंक कुछ दिनों के लिए लेन देन रोका गया। हिंदुस्तान वापस लौटने लगे। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फंसे लोग अपने राज्यों में पहुंचने पर किया जाएगा क्वारंटीन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने 2 जेसीबी मशीन समेत 6 गाड़ियों को किया आग के हवाले। सर्च ऑपरेशन चला रही है सुरक्षा एजेंसियां। वाराणसी में घुसे टिड्डी दल से जिला प्रशासन की उड़ी नींद। डीएम की अगुवाई में रात भर चला टिड्डियों के खात्मे का अभियान। खटीमा में घर में घुसा मगरमच्छ, बच्चे को किया घायल, वन विभाग ने पकड़कर नदी में छोड़ा। यस बैंक घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की 100 पन्नों की चार्जशीट। राणा कपूर, बधावन परिवार समेत कई आरोपी। देहरादून में कार की टेस्ट ड्राइव के दौरान बड़ा हादसा, जलकर खाक हुई 1 करोड़ की मर्सिडीज कार। ड्राइवर और खरीदार ने बचाई जान। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। टांगे पर बाइक रखकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कानपुर में तेल की कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बाइक की निकाली गई अर्थी। कोलकाता में लेफ्ट के छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा, तेल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हिंदुस्तान यूनिलीवर बदलेगी अपनी 45 साल पुरानी क्रीम का नाम। फेयर एंड लवली क्रीम से हटेगा फेयर शब्द। 2018-19 के लिए अब 31 जुलाई तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। पैन आधार लिंकिंग के लिए 31 मार्च 2021 तक मिलेगा मौका। कस्टम की फिजिकल जांच के आदेश से देश के अलग अलग पोर्ट पर चीन से आए मोबाइल फोन अटके। कंपनियों ने सरकार से लगाई गुहार। लॉकडाउन से एग्जीबिशन उद्योग को जुलाई के आखिर तक 5,000 करोड़ के नुकसान की आशंका। अभी तक 130 आयोजन हो चुके हैं कैंसिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो और रिटेल कारोबार का आईपीओ लाने की अटकलें। एक रिपोर्ट में हालिया सौदे से वित्तीय हालात बेहतर होने का दावा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ओसामा बिन लादेन को बताया शहीद। संसद में अमेरिका के साथ रिश्तों पर चर्चा के दौरान बहकी जबान। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 95,20,000 से ज्यादा मामले, 4,84,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 24,62,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिका में एक दिन में सामने आया करीब 36,000 नए मामले। अरिजोना, फ्लोरिडा और टेक्सास समेत कई राज्यों में हालात बेकाबू। मैक्सिको में एक महिला के 3 नवजात बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। माता पिता में किसी को नहीं कोरोना वायरस का संक्रमण। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप पर बोला हमला। कोरोना काल में ट्रंप की हेल्थ पॉलिसी पर सवाल उठाए। ईवा फार्मा कंपनी ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2 दवाओं के उत्पादन पर काम शुरू किया। पेरिस का मशहूर पर्यटन स्थल एफिल टावर सैलानियों के लिए खोला गया। कोरोना के चलते मध्य मार्च में हुआ था बंद। पोलैंड की राजधानी वासा में सरकारी बस मोटरवे पुल से नीचे गिरी, 1 की मौत, 17 मुसाफिर घायल। बेल्जियम के एंटवर्प्स चिड़ियाघर में गोरिल्ला ने बच्चे को जन्म दिया। 1 दिन के बच्चे को जनता के सामने पेश किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।